सीरियल्स में, मूवीज़ में हर तरह के किरदार आपने किए हैं, लवर बॉय के भी किए हैं, हर तरह के किरदार आपने किए हैं। ऐसी फिल्म का जब आप हिस्सा बनते हैं तो क्या कैसे ख्याल आते हैं और कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी खुशी को? ऐसी फिल्म के लिए कैसे ख्याल आते हैं? मतलब स्पिरिचुअली आते हैं, पर मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल आते हैं। मैं बोल रही कि ये आदमी जो खड़े हैं ना, बदलाव आया है उनमें। ये शरद जी आए मेरे पास, हम्म, मतलब मंच पे बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं थी नीम करोड़ी बाबा के बारे में। इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने मुझे, आई थिंक मुझे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला, सबसे पहला या दूसरा मैं ही था, नंबर में मैं ही था। पहले आई थिंक किसी से बात की, दूसरे मुझसे बात की, ये है, ऐसा है, रबुदा का रोल है, ये आप कर रहे हैं और ये नीम करोड़ी बाबा के ऊपर है। अब मुझे आइडिया भी नहीं है कौन बाबा है ये, मैंने कभी जाना नहीं, क्योंकि हम तो रहते बॉम्बे में, हम कभी उस तरफ गए नहीं, और मेरी शूटिंग इत्तेफाकन कभी हुई नहीं उस तरफ, कभी नहीं हुई, तो मुझे पता भी नहीं। क्यों आप शूट करो तो आपको पता होता है कि इधर कैची धाम है और इधर ये बाबा है, ठीक है। अब इनकी मीटिंग के बाद मैंने बोला बाबा हैं कौन है, मैंने जस्ट गूगल किया, देखा अरे ये तो बहुत नामचीन बाबा है, बाबा आपके पास आएंगे तब देखी जाएगी। और नेक्स्ट मेरी शूटिंग लगती है उत्तराखंड में, और कैची धाम में मैं जाता हूँ, मुझे अंदर ले जाया जाता है, बकायदा समाधि पे मुझे दर्शन कराया जाता है। सर आप यहाँ मत्था टेकिए, मैंने बोला भाई ये तो मैं चाहता था यहाँ आना, मगर तो बाबा ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया कि भाई ये देखिए मैं हूं और तू क्या कर रहा है अभी तुझे पता है। इन्होंने बोला रबुदा, मैंने ठीक है रबुदा। अब ये देखिए इनका विजन है। रबुदा से मुलाकात होने के बाद मुझे पता चला इन्होंने मुझे क्यों वो कैरेक्टर बोला, क्योंकि रबुदा भी रियल लाइफ में मेरे जैसे ही हैं, बिंदास, अभी तक गाना गाते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ होगा, सब लोगों ने देखा होगा, एक हमारे साथी हैं जो हैं, उन्होंने वायरल किया था, मेरी माँ बनी है, उन्होंने वायरल किया था एक वीडियो, मतलब वीडियो वायरल हो गया। हाँ, वो गाना गा रहे हैं, 85 जिंदगी जी रहे हैं, ही इज हैप्पी गो लकी लाइक मी। तब मुझे समझ में आया ये क्यों मुझे दिया। अब मुझे समझ में आया सिमिलरिटीज क्या है, वो भी ऐसी ही बिंदास, चलना हो जाए, अरे चल गाना वाना गा, बिंदास जिंदगी जी, क्या है बस। तो दिस इज हिज विजन। सो देयर इज वेयर माय डायरेक्टर कम्स इन द पिक्चर। उसके बाद में बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स बहुत जद्दोजहद हुई, जैसे उन्होंने कहा कि चमत्कार ही हुए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन लग गई और सब कुछ हो गया। सुबोध केम इनटू पिक्चर एंड एवरीबॉडी इज हियर बिकॉज ऑफ बाबा, एंड इट इज ओनली हिज ब्लेसिंग्स एंड Blessing. दैट डिवाइन जो है ना, वो है। उन्होंने साबित कर दिया कि देखो कुछ है, आप मानो या ना मानो। अब जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा, बट वो ऐसे ही हुआ। हम जैसे उन्होंने कहा वैसे ही होता था। सुबह शेड्यूल लगता था, सीन हो रहे होते थे, होंगे डिले हो रहा है, लेकिन जैसे हम पहुंचते थे और जैसे हम बैठ जाते थे करने, कुछ हो जाता था और वो सब खत्म हो जाता था अपने आप मतलब हो जाता था, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू बी इन दैट जोन, ऑटोमेटिकली उस जोन में आ जाते थे। बाबा, अब बाबा हैं, बाबा बैठे हैं सामने, अगर आपने अज्यूम कर लिया तो होगा ही, और वो कुछ हो जाता था। दैट पावर, दैट मैजिक, दैट थिंग वाज देयर, Divine दैट इज force. डिवाइन फोर्स, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। इसमें यस हम सब हैं ऑफ कोर्स, साथ में हैं, सब लोगों ने किया, काम किया, बहुत मन से काम किया, ये हम बोलेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जिसने कंसीव किया, दैट इज शरद जी। डेफिनेटली ये सारा भार इनका जाता है, सब कुछ इनके ऊपर जाता है। इन्होंने सोचा 4 साल जो मेहनत की, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले हमारे प्रोड्यूसर साहब जितने भी हैं, जो भी हैं, सबके लिए तालियां हो जाए प्लीज। दे आर हियर ओनली, दे आर सिटिंग ऑल ऑफ देम। सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन दिस थिंग एंड गिविंग हिम अ चांस, बिकॉज व्हाट ही हैज डन, इतना सब कॉन्सेप्ट को देखना, करना, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना, और उसके बाद में एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी एक्टर को कन्विंस करना कि आई एम डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग दिस एंड दिस इज टू बी मेड लाइक दिस, एंड ही हैज डन दिस बिकॉज he had the support. So thank you so much and we are really grateful that we are here. आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ also there is a power. खड़े हैं, देखिए ये इनकी तस्वीर है, सुबोध ने किया है, बट बाबा
इज बाबा. उन्होंने बिलीव करा दिया कि सी आई विल नॉट प्रूव माई सेल्फ बट आई एम देयर. I'm there, my presence. He is there. He is there. You will feel it. We are feeling it. So thank you so much and thank you so much all of you. आप लोगों ने टाइम निकाल के हमारे लिए आए हैं. हम थोड़े से लेट हो गए शायद, लेकिन थैंक यू सो मच. सॉरी ट्रैवल था हमारा, लेकिन आप समझ सकते हैं. कोई The media is very cooperative. Yes, yes. Thank you so much. That's why I said चाय पीजिएगा, बिस्किट खाइएगा, और मैंने भी चाय पी. Thank you very much. Thank you so much, Hiten ji. Thank you for such lovely and wonderful experience. And before I conclude, and congratulations to the entire team. बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आप सभी को, मोहित जी आपको. Thank you so much. I would like to announce the producers of the film and thank them कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया है. उन सबके नाम मैं लेना चाहूँगी, चाहे वो मंच पे हो ना हो. Yes. Produced by बलराम गर्ग, बलवीर सिंह जी, शरद सिंह जी, Karak Singh, Gaur ji and Neelam ji. A big round of applause for all the producers. Thank you so much, sir. Now you are open to media, Shailendra ji. अब आप media open to you. Please ask your questions. सर पूछा हेलो हितेन सर, हेलो. आपका सीरियल कुटुंब देखा है, बहुत अच्छे लगते थे आप. थैंक यू. लगता था. अभी भी लगते हैं. थैंक यू. थैंक यू. मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म में जैसा कि आपने बोला कि मनमौजी टाइप का आपका किरदार है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सच में रियल में मनमौजी हैं या बड़े सीरियस टाइप के इंसान हैं? देखिए क्या है कि एक्टर की खूबी यही होती है कि वो होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है. तो मेरे ये इस सवाल का जवाब मेरे डायरेक्टर आपको देंगे. क्या मैं मनमौजी हूँ या नहीं हूँ, आप उनसे पूछिए. बहुत है, बहुत है. उन्होंने कुछ तो देखा आप पूरे जब भी ये आते, इस अगर इनका शूट नहीं है, गैप है, वापस वो आते तो सब लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं. पूरा यूनिट पूरे अभी भी हम मस्तीखोर टाइप. पूरा 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 सब यूनिट. मुझे उसके बाद ही समझ में आया. एक्चुअली जब मैं मिला उनसे सेट पे रघुदास से, तब मुझे समझ में आया क्यों कास्ट किया. देखिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि कास्ट ऐसा करें जो करीब करीब एकदम सेम दिखता हो, कद काठी सेम हो. तो ये कद काठी तो चलो दूर की बात है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सेम थे, पर्सनालिटी इज द सेम. मनमौजी मस्त गाना गा रहे हैं. आप देखिएगा वो वीडियो में, कभी बोलूंगा कि आपको फॉरवर्ड करिए वो वीडियो. वो गाना गा रहे हैं मस्त. 83 ना 85. He's so happy. Well, that's where I understood that he also likes to enjoy life the way I enjoy, and that is where the first step is done. उसके आगे फिर सीन के हिसाब से how you react and how the character reacts is that. बाकी तो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो पकड़ा है उन्होंने, जो बिंदास हैप्पी को लगी एकदम फर्स्ट क्लास, अभी भी कोई कुछ भी बोले, कोई बोल ही नहीं सकता उनको कि he's 85. So कोई मुझे भी नहीं बोल सकता ना कि I am 25. 25. आप समझ नहीं रहे. मैं समझ गई. Okay. 25. Okay. But that's what the thing is. A very warm welcome to everyone. Thank you so much. आप से मैं सर सवाल पूछना चाहूँगी, हितेन सर से. जी. सर आपने ये फिल्म करी है नीम करोड़ी बाबा जी की. जैसे आपने पूरा बताया कि आप जानते भी नहीं थे इनका नाम, लेकिन अब तो आप जानते होंगे for sure. 100%. तो ऐसी कौन सी नीम करोड़ी बाबा जी की शिक्षा है जिसे आप प्रेरित महसूस करते हैं? देखिए उन्होंने ना हमेशा दिया ही है. You know the whole idea about not thinking कि क्या कैसा. There is a thing when we pray for ourselves. जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे ये दे दे, हे बाबा मुझे ये दे दे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए नहीं किया, उन्होंने दूसरों को ही दिया. तो कभी हम जब मांगने जाएं उनसे और फिर गलती से हमने ये बोल दिया बाबा जीवन को ये दे देना जिंदगी में, तो उनका तो भला करेंगे लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो मुझे भी आएगा ना. वो सीख है उनकी कि आप दूसरों के लिए मांगो. आप मांगो, बाबा तो देने के लिए ही है, मगर आप दूसरों के अपने लिए मांगोगे तो डेफिनेटली, अब वो कितना प्यार करते हैं तो वो आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगोगे तो वो पहले होगा, लेकिन उसका कुछ फल तो आपको भी मिलेगा. तो आप मांगो, दूसरों के लिए मांगो, सबके लिए मांगो. क्योंकि जब आप मांग ही रहे हो कि भाई यू नो फॉर एग्जाम्पल लव फॉर मी तो लव फॉर अदर्स ऑल्सो, यू नो हेल्थ फॉर मी तो हेल्थ फॉर अदर्स ऑल्सो.
वेल्थ फॉर मी तो वेल्थ फॉर अदर्स, पहले वेल्थ फॉर अदर्स, देन मेरे पास तो आ ही जाएगा। नमस्कार जी, पहले तो सभी को नमस्कार इस फिल्म को बनाने के लिए और इस फिल्म से जुड़ने के लिए। सर मेरा तो एक सीधा सा एक मसला रहता है कि जहाँ पे सुबोध भावे जी का नाम जुड़ जाता है किसी भी बायोपिक के साथ, मुझे ट्रेलर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर्सनली बोल रहा हूँ। और क्या बात है भाई, थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, नीम करोली बाबा जी के ऊपर फिल्म बनने से पहले क्या आप पहले गए हैं कभी उनके धाम पर? जी नहीं। शरद जी जब मुझसे मिलने आए थे तब मैंने भी पहली बार महाराज जी का नाम सुना था। हालांकि महाराष्ट्र एक संतों की भूमि है और महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए हैं आज तक, 800-1000 साल पहले से। संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, लेकिन बाबा जी का नाम सुना नहीं था क्योंकि मेरा काम इतना चल रहा है कि बहुत मुश्किल से महाराष्ट्र में भी किसी संत के ठिकान को जाके उनको नमस्कार करने का मौका मिलता है, तो मैं थोड़ा अनभिज्ञ था। लेकिन शरद जी ने जब बताया और जब मैंने इनकी तस्वीर देखी तो मैंने सोचा कि हाँ, बहुत बार ये मेरे सामने आके गए, इसको मैं पहचानता हूँ, जानता नहीं हूँ, पहचानता हूँ, चेहरे को पहचानता हूँ। और फिर बहुत सारे मेरे इंडस्ट्री के ऐसे दोस्त हैं कि जो बाबा के भक्त हैं, वो अक्सर जाया करते हैं कैचे धाम। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर शरद जी को मैंने बताया कि आप एक काम करो, क्योंकि ये मेरे प्रैक्टिस है एज एन एक्टर, क्योंकि जो किरदार मुझे करना है वो डायरेक्टर के विजन से आया, तो मुझे डायरेक्टर का विजन क्या है ये समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शरद जी बाबा को किस तरीके से देख रहे हैं, शरद जी को बाबा के ऊपर फिल्म क्यों बनानी है, शरद जी क्यों चाहते हैं कि बाबा के ऊपर फिल्म बने, तो पहले मुझे डायरेक्टर से ये समझ लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक दिन शरद जी टाइम निकाल के आए, हम मेरे ऑफिस में बैठे और उन्होंने घंटों तक बाबा के बारे में मुझे सब कुछ बताया जो उन्होंने पढ़ाया। मतलब जो उन्होंने 4 साल तक उन्होंने जितनी भी मेहनत की वो उन्होंने मुझे बहुत सारे घंटे तक बातचीत करते रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हनुमान जी को हम उनसे प्यार करते हैं, हनुमान जी को हम चाहते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो हनुमान जी एक स्वरूप है प्रेम का। हनुमान जी जैसा प्रेम आज तक किसी ने किसी के ऊपर नहीं किया। हनुमान जी स्वरूप है श्रद्धा का, हनुमान जी स्वरूप है विश्वास का। तो इन तीनों चीज़ों को बाबा खुद में समेट लेते हैं। और जो भी कैचे धाम जाता है तो क्यों जाता है? और कैचे धाम वो लोग नहीं जाते जो 80 साल के ऊपर है, कैचे धाम वो लोग जाते हैं जो 15-16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे हैं जो बाबा से कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि बाबा स्वयं एक स्वरूप है प्रेम का, विश्वास का और श्रद्धा का। तो कोई भी अड़चन अगर हमारे लाइफ में आती है तो हम सबसे पहले अपने माँ बाप को और अपने गुरु को याद करते हैं। तो माँ बाप को तो याद करते ही है, लेकिन गुरु स्वरूप खुद बाबा है तो हम उनको भी याद करते हैं और उनसे कहते हैं, उनकी तस्वीर सामने लाते हैं, उनसे कहते हैं अपने मन की बातें। बाबा खुद ना खुद समझ आते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बाबा को फॉलो करते हैं, तो उनको जो विचार उनके मन में आते हैं ना, बाबा का मैसेज हमेशा उसी तुरंत आ जाता है उनको। तो ये जो विश्वास बाबा पे रखते हैं लोग, बाबा तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देते हैं या मार्ग उसको दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जानना, मेरे डायरेक्टर से मुझे ज़्यादा उनकी सीख मिली। अगर मैं उनको जानने की कोशिश करता तो मुझे लगता है कि वो होता है ना कॉपी करने वाला बच्चा, कि पढ़ाई सामने वाले बेंच पे वो लड़का जो होता है ना, वो पढ़ाई करके आता है और पीछे वाले बेंच पे है ना, वो बस उसकी कॉपी करता है। तो पढ़ाई उन्होंने की थी लेकिन कॉपी मैंने की। हेलो, मेरा सवाल सर आपसे है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है। नीम करोली बाबा, पहले जो लोग थे काफ़ी शांति के लिए वहाँ जाया करते थे। फिर एक कहानी प्रचलन में आई कि मार्क जुकरबर्ग वहाँ पर आए। इसके वजह से जैन में नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई और जैन भी जाने लगे। तो क्या फिल्म में मार्क जुकरबर्ग से जुड़ी कोई कहानी या कुछ दिखाया जाएगा? सबसे पहले एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा। काफ़ी लोग नीम करोली बाबा करते हैं, बट एक्चुअल नाम है नीब करोरी महाराज। नीब करोरी है। काफ़ी मैं कहीं भी जाता हूँ, इवन फेसबुक पे लिखते हैं कि आपने नीब लिखा, ना भाई ये ओरिजिनल नाम ही नीब है, आप गलत बोल रहे हैं। उस टाइम में वो गांव का नाम था नीब करोरी, फरुखाबाद के पास एक गांव है। तो वहाँ महाराज जी गए जब 19 साल के, 18 साल के थे, और वहीं बस गए 11 साल वहाँ रहे। तो लोग ये
कहने लगे कि नीम करोली वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा। वहाँ से वो नाम पड़ा। फिर महाराज जी ने खुद जब वो गांव छोड़ा एक लेटर लिखा है, उसके नीचे साइन मारा है नीम करोली महाराज। वो लेटर भी मेरे पास है। रहा स्टीव जॉब का आप प्रश्न, मार्क जुकर, पहले स्टीव जॉब आए थे और सब बहुत जनों को ये पता नहीं है, रामदास करके थे जो, ये जो हिंदी नेम है, जो इंडियन नेम्स है, वो महाराज ने दिया। उनके बीच रामदास के बाद कई लोग आए जो वेस्टर्नर्स आते थे, वो रामदास की वजह से आए। वो रामदास 1968 में महाराज जी के पास आए। जो भी उनकी कहानी एक अलग है, वो मैंने फिल्म में दिखाया है। उसके बाद 72 वेस्टर्नर्स एक साथ आए 1971 में महाराज से दर्शन करने। उसमें एक आए थे लेरी ब्रिलियंट। लेरी ब्रिलियंट किसी को पता नहीं, शायद मैं कभी चर्चा करता हूँ, कई लोग मुझे पता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। लेरी ब्रिलियंट एक पेन MBBS डॉक्टर थे, है MBBS। महाराज के पास आए, दर्शन करे और पहले तो इग्नोर, महाराज ने 8 दिन उनसे बात ही नहीं किया, इग्नोर किया। उसके बाद वो जाने लगे। उनकी वाइफ थी गिरजा करके, वो गिरजा जो वेस्टर्नर थी वो महाराज की परम भक्त थी। वो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को लेके आया था। 8 दिन महाराज ने बात नहीं की, कुछ नहीं किया, वो जाने लगे। तो फिर वहाँ एक प्रसंग है